Today we will discuss our 9th chapter. എന്താണ് നമ്മുടെ 9th chapter? കബീർ കി സാഖിയ. എന്താണ് കബീർ കി സാഖിയ? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കബീർ കി സാഖിയുടെ എക്സർസൈസ് ആണ്. ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് കബീർ കി സാഖിയ എക്സർസൈസ്. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദി മീനിങ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? മീനിങ്, അർത്ഥ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മോൾ. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് മോൾ. മോൾ മീനിങ്, പ്രൈസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് man. What is man? What is man? Man means sheath. What is man mean? Sheath, man. And next khas. What is next? Khas. What is next? Next endana? Khas. Khas meaning grass. What is khas meaning? Grass. What is khas meaning? Grass. And next baili. Next endana? Baili. Baili enemy. Baili enemy. Okay, the meanings sir हमने क्या सीखा? हमने अर्थ के बारे में सीखा. पहला मोल, प्राइस, म्यान, sheep, खास, grass, baili enemy. And next पर्यायवाची शब्द. next എന്താണ്? पर्यायवाची शब्द. next നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് पर्यायवाची शब्द. എന്താണ്? पर्यायवाची शब्द. എന്താണ്? पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्दाണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. पर्यायवाची शब्द സിനോണിംസ്. पर्यायवाची ശബ്ദത്തില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഞാൻ. ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ. ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഞാൻ, അറിവ്. ഞാൻ. സൂചന, പ്രജ്ഞ. എന്താണ്? സൂചന, പ്രജ്ഞ. സൂചന, പ്രജ്ഞ. And then next, okay, and then next khas. Next എന്താണ്? khas. ഖാസിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് തൃണ്. വാട്ട് ഈസ് തൃണ്? തൃണ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ധൂവ്. തൃണ്, ധൂവ്. തൃണ്, ധൂവ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ബൈലി. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്താണ്? ബൈലി. ബൈലി. ഓക്കെ. ബൈലിയുടെ पर्यायवाची शब्द दुश्मन, शत्रु. क्या है? दुश्मन, शत्रु. क्या है? दुश्मन, शत्रु. दुश्मन, शत्रु. Okay. Okay, then we will go to the question answers, and that Saki meaning was we will discuss in the previous class. Okay. നമ്മൾ പറയുന്നത് കബീർ ദാസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ. ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. ബട്ട് ഓൾസോ നൗ ഐ ഓൾസോ ഡിസ്കസ് യു ദാറ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് കബീർ ദാസ്. कौन है? कबीर दास. Did you know कबीर दास? कबीर दास भारतीय. कबीर दास ने भारतीय. कौन है? वे भारतीय भक्तिगार की. भारतीय भक्तिगार. भारतीय भक्तिगार की. भक्तिगार की कौन थे? कबीर दास. कबीर दास भारतीय भक्तिगार की कौन थे? कवि है. वे भारतीय भक्तिगार की कवि है. कौन थे? भारतीय भक्तिगार की कवि है. वे
कबीरदास पगला भारतीय भक्तिकाल की कवि है, निर्गुण भक्तिधारा के संत कवि है। और देन वे कौन है? कबीरदास की भाषा, कबीरदास की भाषा क्या है? सलखड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा क्या है? सलखड़ी। कबीरदास की भाषा सलखड़ी है। कबीरदास की भाषा सलखड़ी है। कबीरदास के बारे में हमने क्या कहा? कबीरदास भारतीय भक्तिकाल की कवि है। वे भारतीय भक्तिकाल की निर्गुण भक्तिधारा के संत कवि है। और फिर कबीरदास की भाषा क्या है? सलखड़ी भाषा। वैसे भी क्या है? खिचड़ी भाषा भी हमने कहा जा सकता। पंक्तियों के अर्थ हमने ऐसे भी सीखा था। एंड नाउ वी विल डिस्कस हमारे पाठ की प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? क्या है? तलवार का महत्व होता है कि म्यान का नहीं। क्या है? तलवार में वैसा भी महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसको कबीर ने क्या, इस उदाहरण कबीर ने क्यों कहा था? क्यों? कबीर ने यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। डोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचाने और उसी को स्वीकारो। क्या है? तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसका मतलब है कि हमने हमारी कबीर की सागी हमारी पगला पंक्ति में कहा है कि जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान के बारे में। क्या है? साधु जनों को उनकी जाति के बारे में हमने न पूछो, या उनको उनकी ज्ञान के बारे में हमने पूछ लीजिए। इसके लिए उदाहरण को क्या कहा था? मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसकी है तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। म्यान मीन्स എന്താണ്? ഷീത്ത്. So the sword have the important and its sheath has not important. എന്താണ്? साधुजनों की जाति के बारे में हमने इन्हें सोचा, उनकी ज्ञान के बारे में पूछा। इसलिए इसने कबीर ने यह कहा था कि या वस्तु होने के या किसी वस्तु के महत्व के बारे में हमने सोचो। ऐसे वस्तु किस प्रकार के, किस रीति के, किस जाति के, इसके बारे में हम न सोचो, या ऐसे वस्तु की महत्व के बारे में हमने सोचो। इसका उदाहरण है तलवार की महत्व। तलवार को क्या महत्व है, इसके बारे में हमने चिंता रहा है। या उनकी म्यान का महत्व क्या है? कोई नहीं है। इसकी तलवार को भी महत्व रहा है। नेक्स्ट, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवाम तो दाहू दिसी फिरे, यह तो सुमीरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? क्या है? मनवाम तो दाहू दिसी फिरे, यही तौ സുമീരൻ നഹി. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻസയുടെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहता है कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। ये साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। क्या रहे हैं? इस साखी में कबीर ने माला फेरकर ईश्वर की उपासना या ईश्वर के बारे में माला फेरकर उपासना करके ढोंग बताते हैं। इस पंक्ति में वे क्या कहा था?
स्मरण, भगवान की स्मरण के बारे में वे क्या कहा, वे कहा था. ओके. और थर्ड क्वेश्चन എന്താണ്, कबीर खास की निंदा करने से क्यों मना करते, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए. എന്താണ്, कबीर खास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं. कबीर എന്താണ്, क्यों कबीर ने खास की निंदा के लिए खास को निंदा करने रहा है, क्यों. क्यों എന്താണ്, खास എന്താണ്, खास मीनिंग നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. खास എന്താണ്, ग्रास. खास का अर्थ है पैरों में रखने वाली तुच्छ वस्तु. खास का अर्थ क्या है, पैरों में रखने वाली तुच्छ वस्तु. എന്താണ്, इट वॉज ए स्मॉल थिंग. कबीर अपने दोहे में उस खास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों तले होती है. എന്താണ്, हमारे पैरों तक वे तले भी रहा है. कबीर के दोहे में खास का विशेष अर्थ है. इस दोहे में खास के बारे में एक विशेष अर्थ भी होता है. क्या अर्थ है, यह खास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक रहा है. खास कौन की प्रतीक है, दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक रहा है. हमें सबका सम्मान करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको समान करना चाहिए. हमें सबको क्या करना चाहिए, हमें सबको समान करना चाहिए. इज इट क्लियर. ओके. और फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य के व्यवहार में भी दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं. एक भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है. मनुष्य के व्यवहार में भी दूसरों को विरोधी बना लेने वाली दोष होते हैं. एक भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है. इस क्या है, मनुष्य ने उनकी व्यवहार में दूसरों को विरोधी, दूसरों के बारे में विरोधी लेने वाला है. लेने वाले के समय उनको दोष भी रहा है. इस भावार्थ किस दोहे में व्यक्त किया है. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ദോഹയിൽ എവിടാണ് ഈ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്, എവിടാണ്. जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा कोरी डारी दे दया करे सब कोई. അവിടെയല്ലേ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसे बानी बोलिए मन का आपा कोई. This stanza was, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने के बात की गई है. आपा किस अर्थ में प्रयुक्त है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്. എന്താണ്, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसे बनी बोलिए मन का आपा कोई. इस दोनों पंक्तियों में क्या रहा है. इस दोनों पंक्तियों में क्या रहा है, इस दोनों पंक्तियों में आपा भी रहा है. इस दोनों पंक्तियों में क्या रहा है, आपा भी रहा है. इस आपा का अर्थ क्या है, और क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है. आपा को या स्वार्थ के निकट, स्वार्थता के निकट के बारे में अर्थ देता है, या घमंड का. എന്താണ്, इन दो पंक्तियों में आपा को जोड़ देने की बात की गई है. यहाँ आपा अहंकार के अर्थ, आपा क्या अर्थ है, आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है. എന്താണ്, what is आपा. എന്താണ്, आपा का अर्थ क्या है. आपा यहाँ दोहे में आपा का अर्थ क्या है. आपा का अर्थ में यहाँ दोहे से अहंकार. हमारे दोहे के बारे में आपा का अर्थ अहंकार है. हमारे
का अर्थ भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? फॉर इन योर थिंकिंग आपा और आत्मविश्वास में और आपा और उत्साह में हैव एनी डिफरेंस? എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാവ് എനി ഡിഫറൻസ്? എന്താണ് അത് രണ്ടിനും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? അത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പ और आपा और क्या है? आपा और आत्मविश्वास। आपा और आत्मविश्वास। आपा और आत्मविश्वास। आपा और आत्मविश्वास क्या है? आपा और आत्मविश्वास। इसमें ഇതിൽ എന്താണ്? आपा का अर्थ क्या है? आपा का अर्थ भी यहाँ आपा का अर्थ क्या है? यहाँ आपा का अर्थ अहंकार है। यहाँ आपा का अर्थ क्या है? अहंकार है। और यहाँ आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास। यहाँ आत्मविश्वास का अर्थ अपने ऊपर क्या है? आत्मविश्वास अपने ऊपर क्या रहा है? विश्वास रहा है। हमने हमारे ऊपर क्या रहा है? विश्वास रहा है। हमारे ऊपर विश्वास। देन नेक्स्ट എന്താണ് വരുന്നത്? आपा और उत्साह क्या है? आपा और उत्साह। आपा और उत्साह क्या रहा है? आपा और उत्साह भी रहा है। यहाँ फिर आपा का अर्थ आपയുടെ अर्थ സെയിം ആണ്, അഹങ്കാർ. അപ്പോൾ उत्साहित अर्थ उत्साह का अर्थ क्या रहा? किसी काम करने की जोश। എന്താണ്? किसी काम करने का जोश। किसी काम करने का जोश। किसी काम करने का जोश क्या रखा है? किसी काम करने का जोश भी रखा है। और फिर यहाँ क्या कहा है? पहला आपा और आत्मविश्वास। आपा अहंकार, आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह। आपा का मीनिंग सेम अहंकार, उत्साह। किसी काम करने का जोश क्या है? किसी काम करने का जोश भी रहा है। देन नेक्स्ट, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आए कबीर की साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? എന്താണ്? पीछे लिए എന്താണ് ഈ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കബീറിൻ്റെ, ഈ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഏതാണ് കബീറിൻ്റെ പങ്ക്തിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ്. ഏതാണ്? അവഗത്കാരി ഏക് ഉൾട്ടത് ഹോയി അനേക് കഹ കബീർ നാൻ की उल्टी वही एक ही ये। नेक्स्ट, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? എന്താണ്? Okay, sorry, you all are clear to this all questions? All are clear? Tell me, clear or not? Yes, clear. Okay, our next question, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? എന്താണ്? Why कबीर दोहों was called as साखी?
कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाकी आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। वे क्या कर रहा है? कबीर ने कबीर की दोहों को साखी कहा है क्योंकि वे उनकी श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाकी आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा क्या रखा है? इस ज्ञान द्वारा वे समाप्त किया है। नेक्स्ट भाषा की बात। नेक्स्ट എന്താണ്? ഭാഷा की बात ആണ്. नीचे कुछ शब्द जी जा रहे हैं, उनका वाक्य रूप लीजिए, इससे आपका परिचय रखा है. എന്താണ്? कबीर की दोहाओं में हमारी नया हिंदी का कुछ वाक्य नहीं है. इसमें कोई हिंदी वाक्य है, पर आज हिंदी ऐसे वाक्य का उच्चारण या ऐसे वाक्य पढ़ना या लिखना कुछ व्यत्यास रहा है. इसका पहला वाक्य है ज्ञान. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാൻ. ജ്ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ പ്രസന്റ് ഹിന്ദി മീനിങ് क्या है? ज्ञान. क्या है? ज्ञान. एंड देन नेक्स्ट जीपी. क्या है? जीपी. क्या रखा है? जीपी. जीपी को जीप. जीपी को क्या रखा है? हमने जीप कहा है. क्या कहा है? जीप कहा है. नेक्स्ट पाव. नेक्स्ट क्या है? पाव. पाव भी क्या कहा है? पाव. पाव भी क्या कहा है? पाव. पाव भी क्या कहा है? पाव. नेक्स्ट आंखी. नेक्स्ट എന്താണ്? आंखी. नेक्स्ट എന്താണ്? आंखी. आंखी का अर्थ क्या है? आंख. आंखी का अर्थ क्या है? आंख. आंखी का अर्थ भी क्या है? आंख. नेक्स्ट बरी. नेक्स्ट എന്താണ്? बरी. बरी का अर्थ भी बेड़ी. बेड़ी का अर्थ क्या है? बड़ी. बेड़ी का अर्थ क्या है? बेड़ी. हमने क्या रखा है? ज्ञान. ज्ञान. जीपी. जीप. पाव. पाव. आंगी. आंग. बेड़ी. बड़ी. हमारे पाठ पुस्तक में ऐसे शब्दार्थ की जानकारी है. ऐसे भी ये शब्द है. हमने क्या कहा था? मैन. मैन भी रखा है. और दाहू. हमारे एक नया वाक्य है दाहू. क्या है? दाहू. All or no? What is the meaning of दाहू? दाहू का meaning या हमने कहा है कि 10. What is 10? 10 meaning is yes. 10 meaning is 10. And सुमीरन. क्या कहा है? सुमीरन. क्या है? सुमीरन. सुमीरन को आज भी क्या कहा है? ईश्वर. सुमीरन को आज भी क्या कहा है?
पैसे भी कबीर के दोहे के बारे में कुछ शब्द नया हिंदी शब्द के बारे में व्यत्यास रहा है। हमने पिछले क्लास में कबीर की साखी पढ़ रहा, आगे क्लास में हमने कबीर की साखियाँ की अभ्यास पढ़ रखा है या सीख रखा है। Okay students, all are read your textbook carefully. Okay, and today I wind up my class. Thank you.